हम अभी CSS देखेंगे। ओके, तो ये CSS जो है इसका लॉन्ग फॉर्म है यहाँ पे कैस्केडिंग स्टाइल शीट। कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ओके, सो हियर इसका मेन पर्पज़ ये होता है, पर्पज़ यहाँ पे पर्पज़ it is used to style and layout web page। ठीक है। नाउ it also used to create appearance to web page content। ठीक है, तो ये जो कैस्केडिंग स्टाइल शीट है, ओके, तो इसका मेन पर्पज़ ये होता है कि जो भी हमारे HTML एलिमेंट है उस HTML एलिमेंट का स्टाइल प्रोवाइड करना। स्टाइल का मतलब ये होता है कि उसको कुछ एक नया अपीयरेंस देना। ठीक है, मतलब उसको अलग अलग तरीके से उसको जैसे कि कलरिंग करना है, हाइट बढ़ाना है, विड्थ बढ़ाना है, तो ये सारी स्टाइल में आता है। ओके, एंड पेज का लेआउट डिफाइन करना है कि पेज किस तरीके से उसका लेआउट होगा, किस तरीके से कंपोनेंट अलग अलग पेज के ऊपर डिस्प्ले होने चाहिए। ओके, तो ये CSS होता है। ओके, जैसे मान लो कि जैसे हमारा कोई एक बिल्डिंग है यहाँ पे। ओके, ये एक बिल्डिंग है यहाँ पे, हमने एक घर बनाया है यहाँ पे। तो नॉर्मली घर जब बनता है यहाँ पे तो हम घर बनाने के लिए कुछ ब्रिक्स वगैरह यूज़ करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ब्रिक्स और सीमेंट वगैरह यूज़ करते हैं, तो ये हमारा घर बनता है। लेकिन बाद में हम इस घर को प्लास्टर करते हैं। ओके, इस घर को प्लास्टर करते हैं, फिर इसके ऊपर कुछ डिज़ाइन देते हैं, फिर इसके ऊपर कुछ कलरिंग करते हैं। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज अ स्टाइल। दिस इज कॉल्ड अ स्टाइल, मतलब हम क्या कर सकते हैं, अपीयरेंस देते हैं, अपीयरेंस चेंज करते हैं। ओके, तो ऑलरेडी कुछ चीज़ें बनी हुई है HTML के द्वारा। हम ऑलरेडी कंपोनेंट लेते हैं HTML के अंदर, जैसे इमेज बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स है, जो अलग अलग टैग्स हम यूज़ करते हैं। उस टैग के ऊपर कुछ स्टाइल परफॉर्म करनी होती है आपको, जैसे उसकी विड्थ बढ़ानी है, हाइट बढ़ानी है, कलर देना है, उसकी मार्जिन लेफ्ट देनी है, उसको अलाइन करना है, पेज का लेआउट बदलना है। तो ये सारी चीज़ें अगर हमें करनी है तो हमें ये CSS का इस्तेमाल करके हम सारी चीज़ें ये कर सकते हैं। तो CSS का इस्तेमाल करके हम ऑसम वेबसाइट बना सकते हैं जिसका अपीयरेंस, लुक एंड फील बहुत अच्छा होता है, और वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करने के लिए भी CSS का ही इस्तेमाल होता है। ओके, तो CSS ये बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है जो वेब डेवलपमेंट में। जो वेब पेज बनाने के लिए विदाउट CSS हम बेहतर तरीके से गुड लुकिंग वेब पेज बना ही नहीं सकते। तो ब्राउज़र जो होता है ये तीन चीज़ों को ही सपोर्ट करता है। यहाँ पे ब्राउज़र सपोर्ट नंबर 1 HTML, नंबर 2 CSS एंड नंबर 3 जावास्क्रिप्ट। ब्राउज़र वेब पेज के लिए तीन ही टेक्नोलॉजी क्या करता है, सपोर्ट करता है, इसके अलावा दूसरी कोई सपोर्ट नहीं करता है। तो जब भी हम वेब पेज बनाते हैं तो हमें इसी के अंदर ही काम करना पड़ता है, जैसे कि HTML है, CSS है और जावास्क्रिप्ट है। तो HTML का मेन पर्पज़ ये होता है टू कंस्ट्रक्ट द वेब पेज। तो यहाँ पे वेब पेज कंस्ट्रक्शन, वेब पेज कंस्ट्रक्शन, हम वेब पेज को बनाते हैं जिसके अंदर अलग अलग कंपोनेंट लेते हैं, सारे अलग अलग टैग्स का इस्तेमाल करके वेब पेज को बनाते हैं। CSS का पर्पज़ क्या होता है कि जो भी वेब पेज बना है उसके ऊपर स्टाइल अप्लाई करना, उसको स्टाइलिश बनाना, उसके ऊपर अलग अलग ऑपरेशन करके उस जो HTML के एलिमेंट है पेज के ऊपर उसको बेहतर तरीके से डिस्प्ले करना। और जावास्क्रिप्ट का जो पर्पज़ होता है टू क्रिएट द फंक्शनैलिटी, create the functionality in a HTML page, functionality in a web page। ठीक है,
तो जावास्क्रिप्ट ये प्रोग्रामिंग है जिसका इस्तेमाल करके हम वेब पेज के अंदर फंक्शनैलिटी बना सकते हैं। ओके, सो इस तरीके से ये चीज़ें वर्क होती है। तो आपको ये सारी चीज़ें एक बेहतर तरीके से पता होना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये हो गया CSS के बारे में। तो अभी हम देखेंगे कि सबसे पहले CSS सेलेक्टर देखेंगे। ओके, तो हियर CSS सेलेक्टर। ओके, अब CSS सेलेक्टर का मतलब क्या होता है ये देखेंगे। CSS सेलेक्टर आर पैटर्न टू सेलेक्ट HTML element to apply स्टाइल। ओके, तो ये CSS सेलेक्टर का मतलब ये होता है कि हमारे HTML पेज के अंदर बहुत सारे HTML के एलिमेंट्स हम यूज़ करते हैं, तो उसमें से हमें कौन सा HTML एलिमेंट को सेलेक्ट करना है और उसको स्टाइल देना है। इसके लिए एक पैटर्न बनाता है, और वही पैटर्न मतलब एक सेलेक्टर होता है कि जिसका इस्तेमाल करके हम उस HTML एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं और उसके ऊपर कुछ ना कुछ CSS का कोड अप्लाई करते हैं, तो उसी को CSS सेलेक्टर कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे कि मान लो यहाँ पे सबसे पहला सेलेक्टर है यहाँ पे टाइप सेलेक्टर। टाइप सेलेक्टर, तो टाइप सेलेक्टर जो होता है तो ये क्या करता है, टारगेट्स एलिमेंट्स बाय देयर नेम। ठीक है, तो CSS के बहुत सारे सेलेक्टर है, अलग अलग टाइप के सेलेक्टर का इस्तेमाल करके हम हमारे HTML एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं और उसके ऊपर CSS का कोड अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टाइप सेलेक्टर का मतलब ये होता है कि हम डायरेक्टली जो भी HTML का एलिमेंट का नाम है उस नाम से क्या कर सकते हैं, उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो कि यहाँ पे अब मुझे कोई कोड लिखना है, जैसे मैं सिंटैक्स लिखूँगा CSS का। सिंटैक्स सेलेक्टर ओपन करली ब्रैकेट CSS प्रॉपर्टी अप टू n क्लोज सेमीकोलन। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो CSS है यहाँ पे ये इसका क्या है, सिंटैक्स है। ठीक है, तो ये है CSS सेलेक्टर। ओके, तो ये एक पैटर्न होता है जिसका यूज करके हम ये इस कोड बनाते हैं और ये कोड अप्लाई करते हैं। सो इट इज़ अ पैटर्न। ओके, ये है CSS प्रॉपर्टी, CSS कोड टू अप्लाई। ओके, एंड यहाँ पे जो है ओपन करली क्लोज करली ब्रैकेट जो है ये ब्लॉक है, आपको इसी के अंदर CSS का कोड करना होता है। ठीक है, तो चलो टाइप सेलेक्टर का मतलब क्या होता है कि मान लो यहाँ पे मेरे पास एक टैग है, जैसे कि मेरे पास H1 टैग है। यहाँ पे H1 के अंदर मैंने लिखा है वेलकम इन कोडलैंग्स /H1। ठीक है, तो ये वेलकम इन कोडलैंग्स से मैंने लिखा है। अब ये नॉर्मली बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक में दिख रहा है, अगर मुझे इसको क्या करना है, कलरफुल दिखाना है। ठीक है, मतलब इसका कलर रेड करना है। ओके, तो मेरा पर्पज़ है टू डिस्प्ले इन अ रेड कलर। ठीक है, तो मुझे इसको रेड कलर में डिस्प्ले करना है, तो मेरे पास CSS का ऑप्शन है। तो अभी CSS मुझे अप्लाई करना है, लेकिन पहले मुझे एलिमेंट को सेलेक्ट करना पड़ेगा कि किस एलिमेंट को मुझे CSS अप्लाई करना है। ओके, तो यहाँ पे हम पहला सेलेक्टर यूज करेंगे, हम टाइप सेलेक्टर, मतलब हम डायरेक्टली HTML का टैग है उसका नाम लेके उसको सेलेक्ट करेंगे और उसको कोड उसके ऊपर कलर ऐड करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मुझे H1 टैग को सेलेक्ट करना है तो CSS का कोड इस तरह से बनेगा, H1 ओपन करली ब्रैकेट और इसकी प्रॉपर्टी है कलर कुलन रेड सेमीकोलन एंड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब ये मैंने कर दिया, तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे ये सेलेक्टर का इस्तेमाल कर दिया है। H1 ये क्या है, सेलेक्टर है ये।
it is a CSS selector, your type selector। ठीक है, ये टाइप सेलेक्टर है। और ये क्या है, CSS प्रॉपर्टी, CSS कलर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो जैसे भी मैं ये H1 मैंने सेलेक्टर लिया तो ये डायरेक्टली क्या करेगा, इस तरीके से ये एलिमेंट जो है H1 को पिक करेगा, सेलेक्ट करेगा और उसके ऊपर ये कोड रेड कलर क्या करेगा, इसके ऊपर अप्लाई करेगा। ठीक है, तो जैसे भी आपका आउटपुट यहाँ पे ब्राउज़र पे दिखेगा, रेड कलर में दिखेगा, वेलकम इन कोडलैंग्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप डायरेक्टली नाम लेकर भी क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। तो इसका एक ड्रॉबैक ये है कि आपके वेब पेज के अंदर जितने भी H1 टैग है ये सबको सेलेक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने नाम यूज़ किया है। तो जितने भी H1 टैग है उस सबको सेलेक्ट करेगा और उसके ऊपर ये कोड क्या करेगा, अप्लाई करेगा। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उस ये कोड अप्लाई होने के बाद उसका अपीयरेंस चेंज होगा। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं सेलेक्टर बोलते हैं, जो कि टाइप सेलेक्टर है। तो हम टाइप सेलेक्टर का इस्तेमाल करके भी HTML एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं CSS का कोड अप्लाई करने के लिए। ठीक है, नाउ सेकंड सेलेक्टर है यहाँ पे क्लास सेलेक्टर। क्लास सेलेक्टर, ओके। सो ये जो है टारगेट्स एलिमेंट with a specific क्लास। ठीक है, अब क्लास सेलेक्टर का मतलब ये होता है कि हम किसी HTML एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, उसके क्लास के नाम पे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ पे मेरा एक H1 टैग है, यहाँ पे H1 टैग, और जिसके अंदर हमने लिखा है वेलकम इन कोडलैंग्स /H1। ठीक है, अभी ये मेरा ये H1 टैग है। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है यहाँ पे, और इसके अंदर और एक H1 टैग है H1, और इसकी जो एट्रीब्यूट है क्लास, मैंने इसको क्लास दे दिया है। क्लास एक नेम दे दूंगा क्लास का, जैसे कि कलर, ओके। और यहाँ पे वेलकम इन CSS /H1। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दो टैग लिए हैं, HTML के हेडिंग टैग लिए हैं। तो दोनों भी क्या करेंगे, पहला टैग वेलकम इन कोडलैंग देगा और दूसरा टैग को मैंने एट्रीब्यूट दिया है क्लास और उसकी वैल्यू दे दी है कलर। अब मुझे क्या करना है, ये जो क्लास है इस क्लास की वैल्यू जो कलर है, ये जो कलर वैल्यू है इसको सेलेक्ट करके मुझे क्या करना है, सिर्फ इसी H1 को कलर देना है। ओके, तो इसके लिए हमें क्लास सेलेक्टर का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, तो अभी हम क्लास के बेस पे सेलेक्टर CSS का कोड बनाएंगे। तो सबसे पहले इसको सेलेक्ट करना है हमें बेस ऑन किसके, क्लास के नेम पे। ठीक है, तो क्लास के नेम पे सेलेक्ट करना है, तो हमें पहले डॉट लगाना है और क्लास का नाम क्या है, कलर ओपन ब्रैकेट एंड यहाँ पे कलर रेड सेमीकोलन ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ जो क्लास जो है यहाँ पे ये जो है डॉट क्लास कलर, ये जिसका क्लास कलर है सिर्फ उसी को ये CSS अप्लाई होगा, दूसरे H1 टैग को ये अप्लाई नहीं होगा CSS। ओके, तो यहाँ पे आउटपुट जो आएगा हमारा रेड में आएगा, तो पहला ब्लैक में आएगा यहाँ पे इस तरीके से वेलकम इन कोडलैंग्स। ओके, एंड दूसरा आउटपुट हमारा रेड में आएगा वेलकम इन CSS। ठीक है, तो इस तरीके से क्लास सेलेक्टर का इस्तेमाल आप कर सकते हो। आप क्लास देना है आपको, किसी भी HTML टैग को क्लास प्रॉपर्टी सेम होती है और उस क्लास के बेस पे आपको CSS का कोड लिखना है और उस क्लास को सेलेक्ट करना है। तो डॉट लगा के आपको उस क्लास का नेम देना है यहाँ पे, और फिर उसके अंदर जो कोड लिखेंगे वही कोड क्या होगा, उसके ऊपर अप्लाई होगा। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है क्लास सेलेक्टर। ठीक है, अब हम देखेंगे ID सेलेक्टर।
id selector, ठीक है। सो टारगेट एन एलिमेंट, targets an element by its id, by its unique id, ठीक है। अभी आपको कोई HTML एलिमेंट को सेलेक्ट करना है CSS के द्वारा और उसके ऊपर स्टाइल अप्लाई करना है तो यहाँ पे आईडी सेलेक्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। बेस्ड ऑन आईडी आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो चलो सेम एग्जांपल लेंगे, जैसे कि हमारे पास ये h1 टैग है यहाँ पे, और ये h1 टैग के अंदर हम कोड लैंग्स लेंगे, कोड लैंग्स /h1, और दूसरा टैग है h1 और इसको हम आईडी दे देंगे, आईडी इज इक्वल टू कोड लैंग्स सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूट पुणे /h1, ठीक है। अब ये दो हमारे टैग है हमने लिखे हैं HTML के अंदर, तो ये दोनों टैग क्या करेंगे, पहला टैग का आउटपुट आएगा कोड लैंग्स और दूसरा सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूट पुणे, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, सिर्फ ये सेकंड, ये टैग नंबर 1 है यहाँ पे, ये टैग नंबर 2 है, तो मुझे सिर्फ टैग नंबर 2 को क्या करना है, सेलेक्ट करना है बेस्ड ऑन इट्स आईडी और उसके ऊपर CSS अप्लाई करना है। तो आपको ये आपका जो आईडी है यहाँ पे कोड लैंग्स, तो इसको लेना है, आगे हैश देना है और आईडी है कोड लैंग्स, और यहाँ पे ओपन क्लोज कर दे ब्रैकेट कलर कोलन रेड सेमीकोलन, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप कोड लिखोगे तो ये क्या ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ये इस आईडी को सेलेक्ट करेगा, जिसका आईडी जो है हैश देखिए कोड लैंग आईडी जिसका मैच होगा उसी को सेलेक्ट करेगा और उसी के ऊपर ये कलर अप्लाई करेगा। तो आउटपुट में आएगा यहाँ पे ब्लैक में आएगा कोड लैंग्स, ठीक है, एंड कलर जो है रेड आएगा यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूट पुणे, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये सेलेक्टर यूज कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद है एट्रीब्यूट सेलेक्टर, एट्रीब्यूट सेलेक्टर टारगेट एलिमेंट target elements with a specific attribute, ठीक है। तो अभी ये टारगेट एट्रीब्यूट है, सेलेक्टर है, तो ये भी सेलेक्टर का इस्तेमाल करके हम HTML एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कैसे, उसके एट्रीब्यूट के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो मेरे पास टैग है जैसे कि h1, या फिर मैं यहाँ पे एक दूसरा टैग लेता हूँ जिसका एट्रीब्यूट जैसे मेरे पास इनपुट टैग है यहाँ पे, इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है। ये एक टैग मैंने लिया है। दूसरा टैग है मुझे इनपुट टाइप पासवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दो टैग लिए हैं, ये है टैग नंबर 1 और ये है टैग नंबर 2, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, ये टैग नंबर 1 को सेलेक्ट करना है और उसके ऊपर कुछ CSS अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे टैग नंबर 1 है, उसका हाइट विड्थ बढ़ाना है, ज़्यादा हाइट विड्थ दिखाना है उसका।
तो पहले मुझे उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो मैं एट्रीब्यूट सेलेक्टर का इस्तेमाल भी कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो एट्रीब्यूट सेलेक्टर का इस्तेमाल करने के लिए मैं टैग का नाम क्या है, इनपुट, तो पहले टैग का नाम ले लो इनपुट। ठीक है, और आपको देना है स्क्वायर ब्रैकेट, उसका एट्रीब्यूट कौन सा है, टाइप, और इक्वल टू वैल्यू कौन सी है, टेक्स्ट, क्लोज, ओपन ब्रैकेट, हाइट 200 पिक्सल एंड विड्थ 300 पिक्सल एंड सेमीकोलन। ठीक है, तो ये हो गया आपका एट्रीब्यूट सेलेक्टर। मतलब आपका एट्रीब्यूट सेलेक्टर का अंदर आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली टैग का नाम आपने लिया है, यहाँ पे ये क्या करेगा, चेक करेगा, ऑल इनपुट टैग चेक करेगा जिसके अंदर टाइप इक्वल टू टेक्स्ट कौन सा मैच हो रहा है। तो यहाँ पे टाइप इक्वल टू पासवर्ड है, ये मैच नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैच हुआ है, टाइप इक्वल टू टेक्स्ट मैच हुआ है। तो ये जो कोड है CSS का डायरेक्टली अप्लाई होगा टैग नंबर 1 को। ठीक है, इनपुट टैग को। तो आउटपुट इसका बड़ा आउटपुट आएगा, जैसे ये टेक्स्ट बॉक्स, ये इस तरीके से बड़ा आएगा टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, और ये दूसरा जो है उसका रेगुलर जो साइज़ है बाय डिफ़ॉल्ट उतने साइज़ में टेक्स्ट बॉक्स आपको दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, आप CSS जो है बेस्ड ऑन द एट्रीब्यूट एलिमेंट नेम एंड एट्रीब्यूट के जरिए आप क्या कर सकते हो, पैटर्न को क्या कर सकते हो, मैच कर सकते हो, और मैच करके HTML एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हो और उसके ऊपर कोड अप्लाई कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये हो गया आपका एट्रीब्यूट सेलेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे सीडो क्लासेस देखेंगे हम। Okay, pseudo classes. Okay, so now style element based on their state. ओके, सो हम क्या करेंगे कि स्पेसिफिक स्टेट के अकॉर्डिंग HTML एलिमेंट के ऊपर हम स्टाइल अप्लाई करेंगे। तो स्टेट मीन्स क्या, अलग अलग स्टेट होता है HTML एलिमेंट का। जैसे कि हमने कभी किसी के ऊपर माउस ओवर किया है, या फिर उसके कितने चाइल्ड है, तो ये हो गई उसकी स्टेट हो गई। ठीक है, तो हम उसके बेस पे भी क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं HTML एलिमेंट को। ठीक है, तो मान लो मेरे पास एक डिवीजन एलिमेंट है, यहाँ पे डिवीजन, तो यहाँ पे एक मेरा डिवीजन एलिमेंट है डिवीजन, और मैं इस यहाँ पे ये डिवीजन और ये स्लैश डिवीजन कर दूंगा। ठीक है, अब सबसे पहले मुझे इस डिवीजन को बॉक्स बनाना है बड़ा सा, तो इसकी मैं हाइट विड्थ बढ़ाऊंगा यहाँ पे। तो मैं डिवीजन को सेलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे टाइप सेलेक्टर का इस्तेमाल करूँगा डिवीजन, इसकी हाइट बढ़ा दूंगा, हाइट इक्वल टू 300 पिक्सल एंड विड्थ कुलन 300 पिक्सल। ठीक है, ये हाइट विड्थ बढ़ा दी, और इसको बॉर्डर दे दूंगा, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड कलर की बॉर्डर मैंने दे दी इसको। ठीक है, सेमीकोलन। ठीक है, तो अभी ये जो मेरा HTML का एलिमेंट है, ओके, ये HTML का, तो ये डायरेक्टली मैंने क्या किया, इस नाम से इस डिवीजन को सेलेक्ट किया है। तो जैसे भी ये डिवीजन को मैंने सेलेक्ट किया, तो ये कोड क्या हो गया, उसके ऊपर अप्लाई हो गया। जैसे भी कोड अप्लाई हो गया, तो HTML ये जो डिवीजन एलिमेंट है उसको बॉर्डर आ गई, और इसकी हाइट और विड्थ 300 पिक्सल जैसी हो गई। तो ये HTML जो डिवीजन है हमारा, ये इस तरीके का बॉक्स बन चुका है अभी। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, इसके ऊपर अगर मैं माउस ले लूँ, ओके, जो भी मेरा माउस इसके ऊपर ले लूँ,
तो इसके ऊपर और कुछ CSS अप्लाई करना है, जैसे इसका कलर चेंज करना है या बैकग्राउंड चेंज करना है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सूडो क्लासेस इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो जैसे कि डिवीजन, जो भी डिवीजन है कुलन H ओवर, और यहाँ पे फिर मैं इसका करूँगा बैकग्राउंड ग्रीन, ओके, सेमीकोलन। अब ये जो सेलेक्टर है ये क्या करेगा, जो भी ये डिवीजन टैग है जिसके ऊपर H ओवर मतलब माउस ओवर होगा, माउस ओवर मतलब हमने अगर माउस ले लिया उस टैग के ऊपर तो ऑटोमेटिकली ये CSS अप्लाई होगा, अगर माउस निकाल दिया तो ये CSS निकल जाएगा। तो जैसे भी मैं यहाँ पे माउस लेता हूँ तो ऑटोमेटिकली इसका बैकग्राउंड कलर क्या होगा, यहाँ पे ग्रीन होगा, और जैसे माउस हटाऊंगा तो ये कलर निकल के जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सूडो क्लासेस का इस्तेमाल करके भी CSS अप्लाई कर सकते हो आपके HTML के एलिमेंट के ऊपर, ठीक है। सो राइट नाउ आगे हम देखेंगे सूडो क्लासेस के अंदर, जैसे कि यन चाइल्ड, इसका एक यन चाइल्ड बोल के सूडो क्लासेस है, वो क्या करता है देखेंगे। सो अभी मान लो मेरे पास HTML टैग है, यहाँ पे हम देखेंगे यन चाइल्ड के बारे में, कुलन यन चाइल्ड, it is used to select HTML element based on its count, ठीक है। तो अभी हम HTML एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे उसके काउंट के हिसाब से, कितने एलिमेंट है, क्या एलिमेंट है, ये सेलेक्ट करके उसके ऊपर CSS हमें अप्लाई करना है, ठीक है। तो हियर एक चीज़ ध्यान में रखना है, CSS सेलेक्टर अगर आपको नहीं समझ में आते हैं तो कोई फिर बाद में आपको बहुत दिक्कत आती है। तो सेलेक्टर पहले समझ में आना चाहिए, एलिमेंट को सेलेक्ट करना आना चाहिए, और फिर उसके ऊपर हम CSS अप्लाई करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास कुछ H1 टैग है, यहाँ पे H1 वेलकम, सेकंड है H1 गुड मॉर्निंग स्लैश H1 गुड आफ्टरनून, H1 गुड नाइट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कितने टैग लिए हैं, सेम टैग लिए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये टैग नंबर 1 है, यहाँ पे ये टैग नंबर 2, ये टैग नंबर 3, ये टैग नंबर 4, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 4 टैग लिए हैं, ओके। अभी मुझे क्या करना है, सिर्फ टैग नंबर 3 को ही CSS अप्लाई करना है, ओके। टैग तो सब सेम है लेकिन CSS टैग नंबर 3 को ही अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम यन चाइल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यन चाइल्ड का इस्तेमाल करने के लिए पहले हमें ये टैग जो है उसको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे टैग नेम है H1 कुलन यंथ चाइल्ड, और इसको काउंट देना है 3 नंबर का चाइल्ड सेलेक्ट करना है। और फिर हम उसका कलर चेंज करेंगे, कलर रेड, इस तरीके से, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये H1 टैग चेक करेगा। H1 टैग के अंदर चाइल्ड 3 मतलब यहाँ पे कितने टैग है, 4 में से कौन सा टैग सेलेक्ट करेगा, 3rd नंबर का टैग सेलेक्ट करेगा ये, ठीक है। और उसी टैग के ऊपर ये कलर अप्लाई करेगा। तो आउटपुट आपका क्या मिलेगा, यहाँ पे ब्लैक में आएगा वेलकम, गुड मॉर्निंग ब्लैक में, और कलर जिसको अप्लाई हुआ है वो रेड में आएगा, गुड आफ्टरनून।
गुड आफ्टरनून, और उसके बाद आएगा गुड नाइट। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप, यन चाइल्ड का इस्तेमाल करके भी क्या कर सकते हो। इसलिए मल्टीपल एलिमेंट है आपके पास सेम टाइप के, उसमें से किसी एक चाइल्ड को ही सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अंडरस्टूड। CSS सेलेक्टर, ये सेलेक्टर जो है ये सफिशिएंट है आपके लिए। ऐसे बहुत सारे सेलेक्टर है, तो आप वो सेलेक्टर इंटरनेट पर भी चेक कर सकते हो। तो सेलेक्टर का कंसेप्ट आपको पता चला, सेलेक्टर क्या होते हैं, कैसे होते हैं। यस ऑनलाइन। यस सर। ओके, ठीक है। अभी हम देखेंगे CSS बॉक्स मॉडल के बारे में। CSS बॉक्स मॉडल, ठीक है। CSS बॉक्स मॉडल ये आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। ठीक है, सो हियर it is fundamental, it is a fundamental concept for designing and laying out element on a web page। ओके, सो CSS बॉक्स मॉडल एक फंडामेंटल एलिमेंट कंसेप्ट माना जाता है, मतलब ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका वेब पेज डिज़ाइनिंग का, CSS का। ओके, तो ये क्या करता है कि हमारे जो भी एलिमेंट है HTML के, वो किस तरीके से उसका लेआउट होना चाहिए, किस तरीके से वो हमारे वेब पेज के ऊपर रेंडर होने चाहिए, उसके कितना स्पेस लेना चाहिए, उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, विड्थ कितनी होनी चाहिए, मार्जिन, पैडिंग, ये सारी चीज़ें वो मेंटेन करता है। ओके, उसी को बोला जाता है CSS बॉक्स मॉडल यहाँ पे। ओके, इट रिप्रेजेंट हाउ ब्राउजर interpret and renders the size and space of HTML element। तो यहाँ पे जो भी CSS का बॉक्स मॉडल है वो रिप्रेजेंट करता है कि जो भी हमारे HTML के एलिमेंट है वो किस तरीके से रेंडर होने चाहिए बाय यूजिंग उसकी साइज एंड स्पेस। मतलब उसका स्पेस किस तरीके से स्पेस होना चाहिए, उसकी हाइट कैसी कितनी होनी चाहिए, कितनी मार्जिन उसके ऊपर होनी चाहिए, कितनी पैडिंग होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें कंसिडर करके ब्राउज़र उसको रेंडर करेगा थ्रू आउट द हमारा CSS बॉक्स मॉडल। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे द बॉक्स मॉडल कंसिस्ट ऑफ फोर मेन कंपोनेंट। ठीक है, तो CSS बॉक्स मॉडल की जब बात आती है तो उसके अंदर चार चीज़ें आती है, उसी को कंपोनेंट कहा जाता है। उसी चार चीज़ों के बेस पे क्या होता है कि ब्राउज़र हमारे एलिमेंट को उस अच्छी तरीके से रेंडर करता है। तो सबसे पहला जो आता है कंपोनेंट, दैट इज कॉल्ड एज अ कंटेंट। द एरिया where the text, image or other content
inside an element is display। ठीक है, तो CSS बॉक्स मॉडल की जब बात आती है तो इसमें पहला जो आता है कंपोनेंट वो कंटेंट होता है। मतलब जो भी कंटेंट हम किसी भी टैग के अंदर डिस्प्ले करते हैं वो उसी को कंटेंट बोला जाता है। ठीक है, नाउ सेकंड, यहाँ पे द width and height of a content are content area are determined by the width and height। ठीक है, सो नाउ सेकंड पॉइंट ये होता है कि द विड्थ एंड हाइट ऑफ द कंटेंट एरिया आर डिटरमाइंड बाय द विड्थ एंड हाइट। ओके, इसका मतलब ये है कि जो भी हम कंटेंट डिस्प्ले करना चाहते हैं किसी टैग के अंदर, तो उसकी टैग की उस कंटेंट की हाइट और विड्थ डिटरमाइन की जाती है उस टैग की कितनी हाइट और विड्थ है। मतलब हम जो भी टैग यूज़ कर रहे हैं कुछ कंटेंट डिस्प्ले करने के लिए, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, कुछ हाइट और विड्थ हम दे सकते हैं उस HTML एलिमेंट को, और जो भी हमारे कंटेंट है वो उसी हाइट और विड्थ के अंदर अरेंज होंगे। ओके, सो ये CSS बॉक्स मॉडल का एक काम है। ठीक है, सो राइट नाउ सेकंड कंपोनेंट है पैडिंग। यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल में हम देखेंगे, ये मेरा टैग है H1 टैग, और मैं हेडिंग देता हूँ कोड लाइन्स इंस्टीट्यूट /H1। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कोड लाइन्स इंस्टीट्यूट है ये क्या है, कंटेंट हो गया, दिस इज कॉल्ड एज अ कंटेंट। और ये कंटेंट जो है, इस कंटेंट की हाइट विड्थ डिपेंड है किसके ऊपर, H1 की हाइट विड्थ पे। और H1 को हम हाइट और विड्थ दे सकते हैं, हाइट और विड्थ दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द CSS बॉक्स मॉडल। ठीक है, सो राइट नाउ हियर पैडिंग। तो जैसे कि मान लो मैंने ये H1 टैग है, यहाँ पे H1 सेलेक्ट कर दिया, इसको इसकी हाइट दे दी है यहाँ पे, हाइट कुलन 300 पिक्सल, विड्थ 300 पिक्सल। ठीक है, तो जैसे दूंगा तो ये HTML ये जो H1 टैग है ऐसे इसका एक बॉक्स बनेगा हाइट विड्थ का। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बॉर्डर नहीं दी, बॉर्डर दिखाएंगे, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड पर्पल। ठीक है, अब ये जो मेरा H1 टैग है इसको मैंने ये CSS दे दिया, तो ये क्या हुआ, एक बॉक्स मॉडल, इसी को बॉक्स मॉडल कहा जाता है। मतलब जो भी HTML एलिमेंट है उसके लिए उसको हम हाइट विड्थ बॉर्डर पैडिंग मार्जिन, नॉट अ बॉर्डर, हाइट विड्थ पैडिंग मार्जिन क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो वो एक बॉक्स टाइप बनता है, उसी को बॉक्स मॉडल कहा जाता है। ठीक है, राइट नाउ अब ये हमारा H1 टैग है, ये इस तरीके से बन चुका है, और इसके अंदर जो नाम है, जो नाम क्या है, कोड लाइन्स इंस्टीट्यूट, ये इसी के अंदर आ चुका है। अगर इसके अंदर कुछ बड़ा नाम होगा तो ये इसी के अंदर ही डिस्प्ले होगा, इसी के बाहर नहीं चला जाएगा। एंड दैट इज द पर्पज ऑफ द CSS बॉक्स मॉडल। मतलब जो भी कंटेंट आपके है, जो HTML एलिमेंट के अंदर आप डिस्प्ले करना चाहते हो कंटेंट को, वो कंटेंट उसी HTML टैग के एरिया में ही डिस्प्ले होंगे, उसकी जितनी भी हाइट विड्थ आपने सेट की है। ओके, तो यही होता है CSS बॉक्स मॉडल कहा जाता है। ठीक है, अभी हम देखेंगे पैडिंग के बारे में। नंबर सेकंड है कंपोनेंट पैडिंग। अब पैडिंग किसे बोलते हैं ये देखेंगे हम। द स्पेस बिटवीन द कंटेंट, द स्पेस बिटवीन द कंटेंट and the elements border
ठीक है। अब इसका मतलब ये होता है कि पैडिंग का मतलब होता है कि जो भी कंटेंट है और एलिमेंट की बॉर्डर है, ओके, तो उसमें जो स्पेस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पैडिंग बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इनर स्पेस, तो जैसे कि मैं यहाँ पे मान लो सेकंड पॉइंट है यहाँ पे, पैडिंग इज इनसाइड, पैडिंग इज इनसाइड द border and create spacing between the content and the edges of the box, ओके। तो इसका मतलब ये है कि जो भी हमारा CSS HTML एलिमेंट है जिसको हमने हाइट विड्थ अप्लाई कर दिया तो एक बॉक्स बनता है, ठीक है। तो उसकी जो बॉर्डर है इनसाइड और कंटेंट है उसके बीच में जो स्पेस होता है उसी को पैडिंग बोला जाता है। जैसे कि मान लो यहाँ पे मेरा एक HTML का टैग है यहाँ पे H1 और इसके हमने लिखा है वेलकम /H1 टैग। अब मुझे इसको सेलेक्ट करना है, हाइट विड्थ देना है, तो H1 को मैं सेलेक्ट करूँगा इस तरीके से, हाइट 500 पिक्सल, सेमीकोलन, विड्थ 500 पिक्सल और बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लू, ठीक है। तो जैसे भी मैंने ये CSS अप्लाई कर दी इस H1 टैग को, तो ये क्या करेगा, इस तरीके से बॉक्स बनेगा डायरेक्टली, हाइट 500 पिक्सल और विड्थ 500 पिक्सल से इस तरीके का बॉक्स बन चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके अंदर हमने क्या लिखा था, वेलकम लिखा था, तो ये वेलकम यहाँ पे आ जाएगा, वेलकम, ठीक है। अब ये जो बॉर्डर है, तो ये बॉर्डर के अंदर जो स्पेस है यहाँ पे, ओके, बॉर्डर के अंदर का जो स्पेस है यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे स्पेस है बॉर्डर के अंदर, तो ये जो इनसाइड स्पेस है, ये जो स्पेस है इसी को क्या बोला जाता है, पैडिंग बोला जाता है। तो दिस इज कॉल्ड एज अ पैडिंग, ठीक है। ये बॉर्डर है, बॉर्डर के इनसाइड जो स्पेस है, इनसाइड, ये जो इनसाइड का जो स्पेस है ये होता है पैडिंग होता है, ठीक है। तो इसी को पैडिंग बोला जाता है। Now here you can set different padding values for each side, ओके, विथ ईच साइड। तो यहाँ पे आपको अगर पैडिंग देना है, आपका जो भी बॉक्स बनाया है आपने, HTML एलिमेंट का बॉक्स बनाया जिसको हाइट विड्थ अप्लाई करके, तो आपको उसके अंदर स्पेसिंग देनी है, मतलब पैडिंग देनी है। तो आप चार ही बाजू से पैडिंग दे सकते हैं, इस साइड से भी बीच में स्पेस दे सकते हैं, ऊपर से भी दे सकते हैं स्पेस, नीचे से भी दे सकते हैं स्पेस, ओके, और लेफ्ट राइट से। तो ये जो ऊपर से स्पेस देते हैं तो इसी को कहा जाता है पैडिंग टॉप, इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है पैडिंग टॉप, ठीक है। पैडिंग टॉप ये हो गया इसका पैडिंग राइट, ठीक है, और ये हो गया पैडिंग बॉटम, और ये हो गया इसका पैडिंग लेफ्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आप हर एक इसके जो साइड है उसको आप पैडिंग दे सकते हो, ठीक है। तो इसकी पैडिंग की पॉसिबल वैल्यू है यहाँ पे प्रॉपर्टी फॉर पैडिंग, प्रॉपर्टी फॉर पैडिंग,
इन अ CSS। ठीक है, तो आपको पैडिंग देनी है। ओके, तो पैडिंग देते वक्त आप CSS की अलग अलग तरीके की प्रॉपर्टी है पैडिंग के लिए, जैसे पैडिंग टॉप है, पैडिंग बॉटम है, और पैडिंग लेफ्ट है, और पैडिंग राइट है, या फिर ऑल है। ठीक है, तो जैसे कि मुझे पैडिंग देनी है तो मैं यहाँ पे मेरा टैग सेलेक्ट करूँगा H1 टैग मैंने सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पे मैं पैडिंग दे दूँगा, पैडिंग टॉप 5 पिक्सल, टॉप से स्पेस आएगा, पैडिंग लेफ्ट 5 पिक्सल, पैडिंग राइट 10 पिक्सल, पैडिंग बॉटम 5 पिक्सल, सेमीकोलन। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, पैडिंग की प्रॉपर्टी है उसका इस्तेमाल कर सकते हो, और इस्तेमाल करके आप अलग अलग तरीके की इनर स्पेस और कंटेंट और इनर बॉर्डर जो होती है बॉक्स की, उसके अंदर का जो स्पेस होता है उसको पैडिंग बोलते हैं। तो आप वो स्पेस बढ़ा सकते हैं। ओके, लेकिन वो स्पेस जो है उसी हाइट और विड्थ के अंदर आएगा। अंदर आप कितना भी स्पेस देंगे तो उसकी हाइट और विड्थ चेंज नहीं होगी, उसकी हाइट विड्थ के अंदर ही वो स्पेस कंसिडर करेगा। और यही होता है CSS का बॉक्स मॉडल का, जो कि आपका ब्राउज़र आपके एलिमेंट को बेस्ड ऑन उसकी हाइट विड्थ पैडिंग मार्जिन के हिसाब से क्या करता है, उसको रेंडर करता है हमारे वेब पेज के ऊपर। ओके, और ये काम होता है CSS बॉक्स मॉडल का, जो कि मेंटेन करता है कंटेंट, हाइट, विड्थ, स्पेसिंग, मतलब पैडिंग, मार्जिन, ये चीज़ें मेंटेन करता है सारी। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है पैडिंग बोला जाता है। ठीक है, सो अभी हम यहाँ पे अगर आपको सारे एलिमेंट को अप्लाई करना है, यस एनीथिंग एल्स, किसी ने कुछ मैसेज किया है? ठीक है, अब मैंने यहाँ पे अलग अलग जो साइड है उसको पैडिंग मैंने दिया है यहाँ पे। अब मुझे ऑल साइड को पैडिंग देना है, तो सिर्फ मैं यहाँ पे इस तरीके से लिखूँगा CSS H1 टैग पैडिंग 5 पिक्सल। तो जैसे भी ये पैडिंग 5 पिक्सल मैं लिखूँगा यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, पैडिंग फॉर ऑल साइड। इट इज़ अ पैडिंग फॉर ऑल साइड। ठीक है, तो इस तरीके से आप पैडिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, तो सिंपली ये CSS बॉक्स मॉडल का पर्पज़ ये होता है कि आप किसी HTML एलिमेंट को हाइट विड्थ अप्लाई कर सकते हो, पैडिंग मार्जिन अप्लाई कर सकते हो, उसके अंदर कंटेंट रख सकते हो, और वो अप्लाई करके आप उसको उसी तरीके से रेंडर कर सकते हो। ओके, तो यही पर्पज़ होता है CSS बॉक्स मॉडल का। अब हम देखेंगे यहाँ पे बॉर्डर। पहली बार मैंने बॉर्डर नहीं था बोला था, लेकिन बॉर्डर भी CSS बॉक्स मॉडल के अंदर आता है यहाँ पे। ठीक है, म्यूट नहीं है किसी का, प्लीज म्यूट। बॉर्डर, so number 1, the border surround the padding. The border is surround the padding if any and the content। अब बॉर्डर का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे HTML एलिमेंट होता है, ओके, तो उसके अराउंड पैडिंग अगर होती है तो उसके पैडिंग के अराउंड सराउंडिंग एक लाइन बनती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पैडिंग बोलते हैं। अगर पैडिंग नहीं है, इनर स्पेस नहीं है, तो जितने कंटेंट है उस कंटेंट के सराउंडिंग एक लाइन बनती है, उसी को हम बॉर्डर बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मेरा एक एलिमेंट है H1 टैग, और मैं यहाँ पे वेलकम लिखता हूँ /H1। ठीक है, तो इसको जब हम बॉर्डर अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो बॉर्डर अप्लाई करने के बाद जैसे मेरा H1 टैग है, यहाँ पे बॉर्डर देता हूँ, बॉर्डर
2 पिक्सल सॉलिड रेड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, 2 पिक्सल मतलब क्या है, इट इज़ अ थिकनेस, बॉर्डर की थिकनेस होती है कि कितनी बॉर्डर हमारी थिक होनी चाहिए। ओके, ये सॉलिड मतलब ये बॉर्डर की स्टाइल होती है, बॉर्डर स्टाइल। सॉलिड मतलब वहाँ पे कोई बॉर्डर के अंदर डॉट डॉट नहीं होते, डॉटेड बॉर्डर होती है, डैश्ड बॉर्डर होती है। तो ये सॉलिड मतलब कि पूरी लाइन होती है। और यहाँ पे रेड कलर जो है, यहाँ पे रेड, ये क्या है, बॉर्डर का कलर होता है, किस कलर की बॉर्डर आपको चाहिए। ठीक है, तो ये सी से जब अप्लाई होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इस तरीके का जो हमारा ये बॉक्स बनेगा और ये बॉर्डर बन चुकी है और यहाँ पे अंदर नाम आ चुका है वेलकम। ओके, तो ये जो होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, बॉर्डर बोलते हैं। ठीक है, तो इसी को हम बॉर्डर बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे बॉर्डर का कलर क्या है, रेड आया है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे रेड कलर में दिखाएंगे बॉर्डर को इस तरीके से। ओके, तो ये बॉर्डर रेड कलर में आ चुकी है और ये सॉलिड है बॉर्डर। ठीक है, ठीक है। नाउ हियर you can customize border for each size, for each of the side individually। तो आपको किसी एलिमेंट के ऊपर बॉर्डर देना है तो आप ऑल साइड से बॉर्डर दे सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे यूज़ किया था H1 और बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड। तो मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी सिर्फ बॉर्डर यूज़ की, तो इसका मतलब है ऑल साइड बॉर्डर, तो HTML के ऑल साइड में क्या होती है, बॉर्डर आती है। लेकिन मैं इसको कस्टमाइज़ करूँगा, मुझे बॉर्डर टॉप लेफ्ट चाहिए तो फिर मैं वही भी कर सकता हूँ। जैसे कि H1 टैग है, उसको सेलेक्ट करूँगा, बॉर्डर टॉप 2 पिक्सल सॉलिड रेड। तो मैंने ऊपर की बॉर्डर सिर्फ दे दी है, या फिर मुझे नीचे की देनी है, बॉर्डर बॉटम 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। ओके, इस तरीके से। या फिर और आपको सारी चीज़ें बॉर्डर टॉप, बॉर्डर लेफ्ट, बॉर्डर राइट 2 पिक्सल, या फिर मुझे ज़्यादा थिकनेस चाहिए 4 पिक्सल, यहाँ पे सॉलिड रेड एंड रेड। तो ऐसे आप इंडिविजुअल भी क्या कर सकते हो, बॉर्डर दे सकते हो। ठीक है, तो ये बॉर्डर की प्रॉपर्टी होती है। तो आप बॉर्डर को इस तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो, या फिर आपको बॉर्डर देनी है ऑल साइड से सेम, तो आप डायरेक्टली ये अप्रोच यूज़ कर सकते हो, अप्रोच नंबर 1, अप्रोच नंबर 2 यहाँ पे। ठीक है, तो ये दोनों में से आप चूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर 4 है, यहाँ पे मार्जिन। It is the space between the border of the element
and surrounding element। सो यहाँ पे मार्जिन का मतलब ये होता है कि जो भी हमारा HTML एलिमेंट होता है उसका और उसके बाजू में साइड में जो भी एलिमेंट है उस दोनों के बीच में का जो स्पेस होता है उसी को बोला जाता है मार्जिन बोला जाता है। ओके, नाउ सेकंड, मार्जिन आर आउटसाइड the border and can collapse in certain condition। ठीक है, सो ये जो मार्जिन होती है, मार्जिन जो भी हमारा HTML एलिमेंट है उसकी जो बॉर्डर है उसकी बॉर्डर के आउटसाइड एरिया जो होता है उसी को मार्जिन कहा जाता है। तो ये मार्जिन कभी कभी कोलैप्स भी होती है एक स्पेशल कंडीशन के अंदर, तो इसी को हम मार्जिन बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मान लो कि यहाँ पे ये जो आपका HTML एलिमेंट है, यहाँ पे इस तरीके का जो बॉक्स बन चुका है यहाँ पे, अब ये जो बॉर्डर है यहाँ से जो बाहर का स्पेस है इसी को हम मार्जिन बोलते हैं। यहाँ से ये जो बॉर्डर जो है ये बाहर का स्पेस है, दिस इज कॉल्ड एज अ मार्जिन। तो ये मार्जिन है, मार्जिन राइट, ये मार्जिन टॉप, ये मार्जिन बॉटम, और ये मार्जिन लेफ्ट। ठीक है, तो इसी को हम क्या करते हैं, मार्जिन बोलते हैं। तो CSS बॉक्स मॉडल क्या करता है यहाँ पे कि आपका HTML का एलिमेंट है उसको आप हाइट, विड्थ, बॉर्डर, मार्जिन दे सकते हो और आपका उसी के हिसाब से HTML का एलिमेंट क्या करेगा, एक बॉक्स टाइप बनेगा और बेहतर तरीके से आप उसके अंदर कंटेंट अलाइन कर सकते हो, लेआउट डिफाइन कर सकते हो और ब्राउज़र उसको प्रॉपर वे से डिस्प्ले कर सकता है। तो ये हो जाता है CSS का बॉक्स मॉडल। ठीक है, हियर similar to the padding, you can control the margin for each side, जैसे कि यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट। ठीक है, तो आप इसकी वैल्यू देकर भी आप आपकी मार्जिन को अलग अलग तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो आप। ठीक है, ठीक है। अभी ये बॉक्स मॉडल के अंदर और एक दो चीज़ आपको पढ़ना ज़रूरी है। नंबर है बॉक्स साइजिंग। ओके, बॉक्स साइजिंग। तो अभी बॉक्स साइजिंग का मतलब ये होता है कि जो भी हमारा बॉक्स बनता है हाइट विड्थ दे के, जो भी HTML एलिमेंट का हम उसको बॉक्स बनाते हैं और उसके अंदर हमारे कंटेंट रेंडर करते हैं। ठीक है, अब इसी बॉक्स की साइज़ के दो प्रकार होते हैं। ठीक है, उसमें से नंबर 1 होता है प्रकार कंटेंट बॉक्स।
और ये डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है। अगर आपको इंटरव्यू में पूछा गया कि बॉक्स की साइजिंग जो होती है, ओके, उसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर क्या होता है, तो आप बोल सकते हो कंटेंट बॉक्स होता है। ठीक है, अब कंटेंट बॉक्स का मतलब क्या होता है यहाँ पे, दिस इज द डिफ़ॉल्ट बिहेवियर, दिस इज द default behavior this is the default behavior where width and height only apply to the content area। अब ये जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है, तो इस बाय डिफ़ॉल्ट हाइट और विड्थ जो भी हमारा कंटेंट एरिया होता है, मतलब जो भी हमारे टैग होता है उसके अंदर जो भी हमने कंटेंट लिखे हैं, तो उसको हाइट विड्थ यहाँ पे ऐड होती है। ठीक है, नाउ सेकंड, पैडिंग एंड बॉर्डर, पैडिंग एंड बॉर्डर आर एडेड to content size making total size of the element larger। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को हम समझ लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, अब इनका कहना ये है कि कोई भी HTML से एलिमेंट को अगर आप हाइट और विड्थ देते हो तो एक बॉक्स बनता है। अगर उसके अंदर अगर आप पैडिंग देते हो या फिर मार्जिन और बॉर्डर देते हो, तो उसकी भी जो हाइट विड्थ जो है वो भी उस साइज़ के अंदर ऐड होती है और वो बॉक्स बड़ा बनता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे ले लूँगा H1 और इसके अंदर हमने लिखा है वेलकम /H1। ठीक है, अब मैं इसको हाइट विड्थ दे दूंगा, तो यहाँ पे टैग को सेलेक्ट करना है H1, मैंने यहाँ पे हाइट दे दी, यहाँ पे हाइट 300 पिक्सल, विड्थ 300 पिक्सल। ठीक है, नाउ पैडिंग दी मैंने यहाँ पे, अंदर पैडिंग 5 पिक्सल, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड और मार्जिन 5 पिक्सल। अब ये CSS मैंने दे दी किसको, वेलकम को। तो पहले बात है कि इसकी हाइट और विड्थ कितनी है, यहाँ पे 300 पिक्सल, तो यहाँ पे ये हाइट और विड्थ कैलकुलेट हो चुकी है यहाँ पे। ओके, ये कैलकुलेट हो चुकी है। अब मैंने यहाँ पे पैडिंग भी दी है, मतलब इनर स्पेस दिया है, यहाँ पे इनर स्पेस कितना है दिया है 5 पिक्सल। ओके, बॉर्डर दिए, बॉर्डर की थिकनेस कितनी है, इसकी थिकनेस 2 पिक्सल, और मार्जिन दिए मतलब आउटर स्पेस कितना दिया है मैंने 5 पिक्सल। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अभी गड़बड़ होती है, मतलब टोटल मेरी हाइट विड्थ कितनी थी 300 पिक्सल, लेकिन ये साइज अदर भी चीज़ें आ गई है, पैडिंग की साइज़ आ गई उसके अंदर, बॉर्डर की साइज़ आ गई, मार्जिन की। तो ये फिर कैलकुलेट करेगा टोटल कैलकुलेट करने के बाद ये क्या होगा, इस तरीके से ये बदलेगा ये बॉक्स। ओके, तो इसकी जो सबका एडिशन होगा, यहाँ पे हाइट कितनी है मेरी, यहाँ पे मैंने पैडिंग 5 पिक्सल दिए, तो मतलब यहाँ से पैडिंग 5 पिक्सल है, यहाँ से भी पैडिंग यहाँ से 5 पिक्सल है, अंदर से 5 पिक्सल है पैडिंग, अंदर से 5 पिक्सल पैडिंग आ चुकी है, यहाँ से 5 पिक्सल। ठीक है, ये पैडिंग आ चुकी है। बॉर्डर की भी 4 साइज है, यहाँ पे 2 बॉर्डर है,
यहाँ पे 2 पिक्सल साइज है बॉर्डर की, यहाँ पर भी 2 पिक्सल है और यहाँ पर भी 2 पिक्सल है। अब मार्जिन यहाँ पे 5 पिक्सल मार्जिन है, मार्जिन बाहर 5 पिक्सल है, यहाँ पे 5 पिक्सल है और मार्जिन टॉप भी बाहर से 5 पिक्सल आ गए। अब इसमें क्या होगा, जो इनिशियल मेरी साइज़ थी, हाइट कितना था 300, विड्थ 300, अब इसके अंदर ये बाकी चीज़ें भी ऐड हो गई। अब जो हाइट है मेरी यहाँ पे हाइट 300 पिक्सल थी हाइट, तो हाइट मेरी 300 पिक्सल के अंदर ऐड हो गया 5 पिक्सल मार्जिन, ऐड हो गया 5 पिक्सल पैडिंग और ऐड हो गया बॉर्डर 2 पिक्सल। तो टोटल हाइट कितनी हो गई मेरी अभी 312। ओके, तो सेम उसी तरीके से मेरी विड्थ भी कितनी हो गई अभी 312 हो गई। यहाँ पे ये विड्थ और यहाँ पे ये हाइट। तो आपने जो सोचा था कि मुझे बॉक्स हाइट 300 की चाहिए थी, लेकिन आपकी बाकी की चीज़ें आपने दे रखी है, तो वो उसके अंदर ऐड हो गई और आपके पास एक नया बॉक्स बन चुका है। यहाँ पे नया मतलब उसी के अंदर चेंजेस हुए हैं, जिसकी कि हाइट होगी 312 और विड्थ होगी 312। तो आपने ये जो कैलकुलेशन किया था, आपको हाइट विड्थ 300 पिक्सल का चाहिए, तो वो कैलकुलेशन बिगड़ चुका है आपको। और ये डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है आपके बॉक्स मॉडल का यहाँ पे। तो इसी तरह का बिहेवियर को कहा जाता है कंटेंट बॉक्स। क्या कहा जाता है? कंटेंट बॉक्स कहा जाता है। अंडरस्टूड कॉन्सेप्ट? ये इसके अंदर क्या होता है कि आप जो भी हाइट विड्थ देते हैं, उसने हाइट विड्थ के साथ अगर आप पैडिंग मार्जिन बॉर्डर भी देते हैं तो फिर उसकी साइज़ और भी बढ़ती है, कि हाइट विड्थ के अंदर वो बाकी की चीज़ें भी ऐड होती है, तो उसकी साइज़ और भी बढ़ती है। तो इसी को कहा जाता है कंटेंट बॉक्स कहा जाता है। ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है। अब दूसरा जो होता है यहाँ पे बॉर्डर बॉक्स। बॉर्डर बॉक्स, तो यहाँ पे with border box the width and height include the content, padding and border ठीक है। नाउ सेकंड, दिस मेक the element total size consistent as a padding and border are included in the size। ये जो पहला एग्जांपल दिया था, इसके अंदर मार्जिन ऐड नहीं होती है। सॉरी, ये मार्जिन मैंने गलत लिखा है, पैडिंग और बॉर्डर ही ऐड होती है, मार्जिन का कोई संबंध नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे आएगा आपका 307। ओके, अब ये जो बॉर्डर बॉक्स जो प्रॉपर्टी होती है यहाँ पे बॉर्डर बॉक्स, अब अगर बॉर्डर बॉक्स अगर होता है तो इसके अंदर जो भी पैडिंग और मार्जिन आप देते हो, ठीक, पैडिंग और बॉर्डर देते हो, तो ये हाइट विड्थ को बढ़ाता नहीं है, उसी के अंदर ही एडजस्ट करता है। ठीक है, जैसे कि मेरे पास H1 एलिमेंट है यहाँ पे H1, जिसके अंदर मैंने लिखा है वेलकम।
/h1। ठीक है, अब मैं यहाँ पे h1 और लिखूँगा यहाँ पे हाइट 300 पिक्सल, विड्थ 300 पिक्सल, पैडिंग 5 पिक्सल, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी जैसे भी अप्लाई होगी तो h1 टैग इस तरीके का बॉक्स बनेगा यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे हमने क्या किया है, इसकी हाइट जो है, हाइट दी है 300, ये हाइट है, हाइट दे दिया हमने 300 पिक्सल। ठीक है, और इसकी जो विड्थ है, विड्थ दे दिया हमने 300 पिक्सल। अब इसके अंदर हमने दे दिया पैडिंग, पैडिंग दे दिया मतलब इसके अंदर का स्पेस दे दिया, यहाँ पे अंदर का स्पेस कितना है, 5 पिक्सल है यहाँ पे, तो चारों बाजू से क्या होगा, 5 पिक्सल होगा यहाँ पे अंदर का स्पेस। पिक्सल हो गया। ठीक है, और ये बॉर्डर की थिकनेस कितनी है, 2 पिक्सल, 2 पिक्सल, सारे साइड से 2 पिक्सल, 2 पिक्सल थिकनेस है। अब ये केस में क्या होता है, बॉर्डर बॉक्स के केस में अगर आप बॉर्डर और पैडिंग दोनों की साइज जो हाइट विड्थ है यहाँ पे 300, इसके अंदर ही इंक्लूड होगी, ये बढ़ेगा नहीं। अभी ये प्रॉपर तरीके से इसकी हाइट 300 पिक्सल ही रहेंगे, और जो मार्जिन और पैडिंग दे दिए तो वो उसमें से माइनस होगी, किसमें से, हाइट और विड्थ से, और प्रॉपर तरीके से वो दिखेगा। ये बॉक्स अभी बड़ा नहीं बनेगा, इसकी हाइट भी उतनी रहेंगी, विड्थ भी उतनी रहेंगी, और जो हमने पैडिंग मार्जिन दिया है एक्स्ट्रा, वो उसी हाइट विड्थ में माइनस होके ऐड हो जाएगा उसके अंदर। तो ये फ़र्क होता है बॉक्स, बॉर्डर बॉक्स के अंदर और बॉर्डर कंटेंट के अंदर, सॉरी कंटेंट बॉक्स के अंदर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आपको काम करते वक्त तो आपको ये चीज़ करनी है, कौन सी, इसकी प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, ये प्रॉपर्टी आपको सेट करनी है। ठीक है, तो आपको ये प्रॉपर्टी सेट करनी है। जैसे भी आप वेब पेज बनाते हो तो आपको स्टार लिखना है यहाँ पे, स्टार बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। इस स्टार का मतलब क्या होता है, ऑल, जितने भी पेज के ऊपर एलिमेंट है सबको ये बॉर्डर बॉक्स अप्लाई होगा, मतलब इसकी जितनी हाइट विड्थ होगी उसी के अंदर ही उसकी मार्जिन और पैडिंग इंक्लूड होगी, वो बढ़ेगा नहीं और इधर उधर खिसकेगा नहीं वो। ओके, तो ये प्रॉपर तरीके से अलाइन होगा। अगर आपको ये बिहेवियर नहीं चाहिए तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका बिहेवियर होता है कंटेंट बॉक्स। आप जितनी हाइट विड्थ दोगे, अगर आप पैडिंग दोगे और मार्जिन दोगे तो उसके अंदर ऐड होके वो बॉक्स बड़ा बनेगा फिर। ठीक है, तो ये दो तरीके से चीज़ें होती है। ओके गाइज, यहाँ पे हमने बेहतर तरीके से CSS के अंदर देखा है सारी चीज़ें, बॉक्स साइजिंग, बॉक्स मॉडल। ये बॉक्स मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बॉक्स मॉडल के ऊपर आपको इंटर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे ले लिया आपके। बॉक्स मॉडल के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, किस तरीके से बॉक्स मॉडल वर्क करता है, किस तरीके से उसकी प्रॉपर्टी है सेट करते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने यहाँ पे ले लिया अभी। ठीक है, किसी कोई प्रॉब्लम है, डाउट है?